नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 मार्च 2025 दिन शनिवार है। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081। आज सनातन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नया प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री श्री न्याब सिंह सैनी ने कहा कि नागरिकों को बेहतर रिहायशी वातावरण देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पहले चरण में पंचकूला के कोट बिल्ला शहरी परिषद में सेक्टर 14, सेक्टर 16 और सेक्टर 22 तथा पिंजौर कालका में सेक्टर 23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को घाटे से उभारने का काम किया है। अब यह शहरी संपदाओं में सेक्टर 41 में भूमि अधिग्रहण कर रहा है। यह भूमि अधिग्रहण ई भूमि पोर्टल अथवा लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी आयुष्मान योजना होगी लागू। 18 मार्च को लॉन्चिंग संभव, जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 10 लाख तक का मिलेगा हेल्थ कवर। यहां बता दें कि आयुष्मान योजना अब दिल्ली में भी लागू होगी और सभी लोगों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार करेगी 2424 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश के कॉलेजों में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 रिक्त पदों को भरने जा रही है। सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को कॉलेज कैडर ग्रुप बी के विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए डिमांड भेजी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए HPSC की ओर से योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। CBSE हिंदी की परीक्षा देने वाले 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगा एक और मौका। CBSE ने वीरवार को घोषणा की थी कि होली के कारण 15 मार्च को हिंदी की परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पर्चा लिखने का एक और अवसर मिलेगा। CBSE परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि CBSE को सूचित किया गया है कि यद्यपि देश के अधिकांश भागों में होली 14 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यह 15 मार्च को भी मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी, लेकिन जिन छात्रों को 15 मार्च की परीक्षा देने में कठिनाई हो रही है, वे बाद की तिथि में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकेंगे। स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने रखी कुछ शर्तें। भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना होगा जरूरी। इलान मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल के साथ मिलकर भारत देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है। केंद्र सरकार ने इससे पहले स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बनेगा। नंबर 2, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत होगी। नंबर 3, सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा, इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध। पुतिन ने कहा संघर्ष विराम के प्रस्ताव से वो सहमत हैं, लेकिन जंग की वास्तविक वजह खत्म होनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से संघर्ष विराम की बातचीत पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा रूस सीज फायर के प्रस्तावों से सहमत है, लेकिन इससे शांति और जंग की मूल वजह का समाधान होना चाहिए। पुतिन ने जवाब देने से पहले संघर्ष विराम पर चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा। सर्दी जाने के बाद अब गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है। इसी कारण पंजाब, दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। 14 तारीख को जहां मौसम गर्म रहा, वहीं आज 15 मार्च को सभी जगह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इससे मौसम ठंडा बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। अपने और अपने परिवार को अपडेट रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।